धारा का लेक्चर हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत विभवांतर यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो आज समझ लेते हैं तो में पोटेंशियल है क्या बच्चों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, इसका मात्रक क्या है और ये कहाँ यूज होता है, इस तरीके की बातों को हम लोग समझेंगे। तो ध्यान समझना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, नाम से स्पष्ट है। यहाँ पे लिखा है विद्युत विभवांतर, विभव धन अंतर, यानी कहा जाए कि विभव में जो अंतर होता है उसी को विभवांतर कहते हैं। सब कुछ मानते हैं कि हमारे पास कोई एक तार है, मानते हैं कोई एक तार है, जैसे यहाँ पे एक तार हमने बनाया, एक चालक तार बनाया इस तरीके से। ये एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। अब मान लो कि इस बिंदु पर विभव कुछ दिया है, इस बिंदु पर यहाँ पे कुछ भी है, 5 वोल्ट है और यहाँ पे 3 वोल्ट है। तो अगर मैं विभवांतर, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकालना चाहूँ तो हमको बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना होगा, यानी 5 - 3 करना होगा, तो बराबर 2 वोल्ट आएगा। यानी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, यानी विभवांतर का मतलब ही होता है विभव के बीच का अंतर। यानी अगर दो बिंदुओं के बीच अगर धारा बह रही है तो उसमें कितना विभवांतर है, उनके बीच का अंतर निकालना। तो ध्यान समझना, आपको कुछ बात समझ में आया होगा कि विद्युत विभवांतर क्या है। यानी विभव का अंतर ही विद्युत विभवांतर कहलाता है। अगर सब कुछ मान लिया जाए तो विद्युत विभव का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, उसी को कहते हैं विभवांतर। तो ध्यान समझेंगे, यहाँ पे जो परिभाषा इसका लिखा गया है विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है एकांक कूलाम आवेश को, एकांक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र स्थित बिंदु दूसरे बिंदु तक यहाँ पे लिखा है कूलाम आवेश क्षेत्र स्थित बिंदु से दूसरे बिंदु, एक बिंदु से दूसरे तक लेकर जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो ध्यान समझना मेरे बच्चों, ध्यान समझेंगे कि एकांक कूलाम आवेश, अभी विद्युत विभव में हमने पढ़ा था एकांक कूलाम आवेश, फिर इसमें भी एकांक कूलाम आवेश की बात करेंगे। तो एकांक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में, ध्यान समझना, एकांक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युत विभवांतर। वास्तव में विद्युत विभवांतर भी विभव ही है, लेकिन ये विभव के बीच का अंतर है और इसका भी मात्रक वोल्ट ही होता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो फार्मूला यहाँ पे है, यहाँ पे फार्मूला दिया गया है विभवांतर बराबर W/Q, विभवांतर बराबर W/Q। एक बार प्यारे से डेफिनेशन को फिर से रिपीट करते हैं। कहा गया है एकांक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक वोल्ट होता है। ध्यान समझना, अब यहाँ पे एक फार्मूला दिया गया है विभवांतर बराबर W/Q। अगर इस फार्मूले से इसका मात्रक देखा जाए तो जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट कह सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे विभवांतर का दूसरा मात्रक बताओ तो आप जूल प्रति कूलाम भी कह सकते हैं। अब ध्यान समझना, नोट में यहाँ पे पॉइंट दिया है कि नोट पॉइंट क्या है कि दो बिंदु के बीच विभवांतर, अगर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होता है, जैसे मानते हैं एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है, तब VAB बराबर VA माइनस VB। जो बड़ा होता है बड़े में से छोटे को घटा देते हैं, बड़े में से छोटे को
घटा देते हैं और इस तरीके से हम लोग विभवांतर, अब ये ध्यान देना कि ये चीज अगर दो बिंदु के बीच विभवांतर अगर है तो ये चीज ज्ञात करके इस फार्मूले को आप रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, किसी भी सवाल का आंसर आ जाएगा। हाँ तो चलिए, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि 1 वोल्ट की परिभाषा क्या है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट है, मात्रक है, वो वोल्ट होता है। अब 1 वोल्ट के डिफिनेशन को कैसे आप लोग किस तरीके से हम लोग बताएंगे, तो देखिए होता क्या है कि चूंकि आप जानते हो, क्या जानते हो, V बराबर W अपॉन Q, ये चीज आप W अपॉन Q। अब इसी से क्या करोगे, यदि W बराबर 1 जूल ले लेते हैं, 1 जूल, W बराबर 1 जूल और Q बराबर 1 कूलाम, Q बराबर 1 कूलाम, तो जो V होगा ना, वो V क्या होगा, 1 वोल्ट के बराबर होगा। तो इसमें कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं विभव के लिए 1 वोल्ट की परिभाषा देखूं तो थोड़ा सा कहने का कथन थोड़ा सा हमारा बदल जाएगा और विभवांतर के लिए कथन बदल जाएगा। तो दोनों के लिए इसी में देख लेते हैं, क्योंकि दोनों का मात्रक एक ही है। अब मैं किसके लिए देखता हूँ, यहाँ पे ध्यान समझना, यहाँ पे मैं विभव के लिए देखता हूँ। किसके लिए, विभव के लिए यहाँ पे देखा जाता है। अगर विभव के लिए मैं 1 वोल्ट की परिभाषा डिफाइन करूं तो होता क्या है, यदि, ध्यान समझना, यदि एकांक, यहां पे देखना, यदि अनंत से, विभव के लिए ध्यान समझना, यदि अनंत से 1 कूलाम आवेश को, यदि अनंत से 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, अनंत से 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर आने में किया गया कार्य 1 जूल हो, लेकर आने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस समय जो विद्युत विभव का मान होता है वो 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो ध्यान समझना, यानी यहाँ पे है एक बिंदु A और ये है आपका अनंत, अनंत पर कोई आवेश रखा है, यहाँ पे अनंत, अनंत। तो ध्यान समझना कि यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप है, जिसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र। तो एकांक कूलाम आवेश को, एकांक कूलाम आवेश है। अब देखो, अब यहाँ समझेंगे ध्यान से कि अनंत से, कहाँ से, अनंत से 1 कूलाम आवेश को, अनंत से कितने कूलाम आवेश को, 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु A तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु A तक अगर लेकर जाने में जो कार्य है W बराबर 1 जूल हो, तो उस समय जो विभव होता है, विभव का मान क्या होता है, 1 वोल्ट के बराबर होता है। ध्यान समझना, यही 1 वोल्ट की परिभाषा है। अब कहेंगे क्या, अब सिंपल भाषा में हमारी बातों को सुनिए और ध्यान से समझिए किस तरीके से डेफिनेशन को बोला जाता है। हमेशा इसी फार्मूले, जो भी किसी चीज का फार्मूला होता है, उसी फार्मूले से हम लोग उसका 1 एम्पियर हुआ, 1 वोल्ट हुआ, 1 जूल हुआ, उसकी परिभाषा को डिफाइन करते हैं। तो ध्यान समझना, आप इसी गणितीय रूप को देख करके हमको बोलना है, इसी गणितीय रूप को देख करके बोलना है। अब कैसे बोलना है, कहेंगे क्या, अनंत से किसी, ध्यान सुनना, अनंत से 1 कूलाम आवेश को, अनंत से 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, 1 जूल हो, तो विभव का मान 1 वोल्ट कहलाता है। अब ये किसके लिए हो गया, विभव के लिए। अब हम लोग थोड़ा सा विभवांतर के लिए पढ़ लेते हैं। तो विभवांतर के लिए अब यहां से बात करेंगे इस तरीके से, विभवांतर। अब विभवांतर के लिए अगर पढ़ेंगे तो विभवांतर के लिए क्या होगा कि अब यहाँ पे हमने अनंत में लिया था, लेकिन अब यहाँ पे अनंत न लेकर के यहाँ एक बिंदु मैं B ले लेता हूँ। चलिए, एक बिंदु A है और एक बिंदु यहाँ पे क्या है, सॉरी इसको मिटा दीजिए जैसे यहाँ से,
हमने यहाँ पर एक बिंदु ए लिया, एक बिंदु ए लिया और यहाँ पे एक बिंदु बी लिया, ध्यान समझना। अब यहाँ पर इस तरीके से, अब यहाँ होगा क्या विभवांतर के लिए, तो क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र में स्थित, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कहेंगे विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु से, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु से एक कूलाम आवेश को, Q बराबर कितना, एक कूलाम आवेश को दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में, दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में अगर किया गया कार्य W बराबर 1 जूल हो, तो उस समय कार्यरत विभवांतर 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो जो कार्यरत विभव होगा, ये जो कार्यरत विभवांतर होगा, उसका मान कितना होगा, 1 वोल्ट के बराबर। और ध्यान समझना, परिभाषा को आप हमारे साथ, जैसे हम जिस तरीके से बोल रहे हैं, उसी बोलने के आधार पर पेन कॉपी की सहायता से आराम से आप लिख सकते हैं। और आपको लिखना आता होगा क्योंकि आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो ध्यान समझना। तो इस तरीके से हमने 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा हमने डिफाइन किया। अब हम बात करते हैं कि विभव और विभवांतर में क्या अंतर है। विभव जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, विभव क्या होता है, अनंत से जो आवेश होता है वो अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाता है। विभव अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाता है, जबकि जो विभवांतर होता है वो विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाता है। वो अनंत से लेकर विद्युत क्षेत्र के किसी में एक दूसरे जो आवेश में किया गया कार्य होता है, उसी को विभवांतर कहते हैं। विभव क्या होता है कि अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक आवेश को लेकर आने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। इस तरीके से अब 1 वोल्ट की परिभाषा कैसे डिफाइन करेंगे। आप जानते हैं कि V बराबर W/Q, यदि Q 1 कूलाम ले लिया जाए और W 1 जूल ले लिया जाए, तो उस समय जो विभव का मान होता है 1 वोल्ट होता है, या विभवांतर का मान होता है 1 वोल्ट कहलाता है। तो आशा करते हैं बच्चों कि आपको विभवांतर समझ में आया होगा। विद्युत धारा का 5वां लेक्चर में जो हमने विभवांतर पढ़ाया वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो धन्यवाद बच्चों, अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में।